नमस्कार साथियों, अर्जुन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, अर्जुन एकेडमी में आपका फर्स्ट ऑफ ऑल स्वागत है ना। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। इस एक्ट की अगर हम बात करें तो ये एक्ट जो है, ये राजस्थान के अलावा ये अदर स्टेट में भी आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यूपी के जो माइनर एक्ट 9 ऐड हुए थे, उनमें से एक जो है पॉक्सो एक्ट 2012 भी है। यहाँ से भी आपको क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये एग्जाम प्रोस्पेक्ट से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। इसका जो एक्ट नंबर है वो 32 है एंड 2012 का ये एक्ट है, एक्ट नंबर 32 याद रखिएगा। एंड इनेक्टमेंट डेट जो है इसकी वो है 19 जून 2012। ये इसकी इनेक्टमेंट डेट है, ये इस एक्ट की इनेक्टमेंट डेट है 19 जून 2012। और जो इसकी इन्फोर्समेंट डेट ये है आपकी 14 नवंबर 14 नवंबर 2012। 14 नवंबर 2012 को ये जो ये एक्ट जो है ये अपने अस्तित्व में आया था, यानी कि इन्फोर्समेंट हुआ था। और इनेक्टमेंट डेट जो है इसकी वो है 19 जून 2012। ध्यान देने वाली बात यह है कि एक्ट का पर्पस इसके पीछे ये है कि क्योंकि जो सेक्सुअल असोल्ट वगैरह थे अगेंस्ट द चिल्ड्रन, है ना, जो बच्चे उनके अगेंस्ट में जो सेक्सुअल असोल्ट थे या सेक्सुअल हरेसमेंट थे या पोर्नोग्राफी, इस तरीके का जो ऑफेंसेस हो रहे थे, तो उन सबको सबके लिए एक स्पेशल कोर्ट के जरिए जो कि निर्णय ऐसे मैटर्स में जल्दी से जल्दी आ सके, तो उसके लिए ये एक्ट जो है बनाया गया है कि उन जो बच्चे हैं उनको कहीं न कहीं सुरक्षित रखा जा सके, इन सारी जो इलीगल एक्टिविटी हैं इनसे दूर रखा जा सके उनको। ठीक है। अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूँ तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो स्टेट है वो स्पेशल प्रोविज़न देता है, स्पेशली फॉर चिल्ड्रन एंड वुमेन। बट यहाँ हम चिल्ड्रन की बात करेंगे तो स्पेशली जो प्रोविज़न है स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविज़न फॉर चिल्ड्रन, यानी कि जो स्टेट है, जो राज्य है, वो किसी भी ऐसी विधि को बना सकता है जिसमें कि इस तरीके से बच्चों से रिगार्डिंग जो भी कोई लॉ है उसको राज्य जो है वो बना सकता है। ठीक है, आर्टिकल 15 क्लोज 3 कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन का। नाउ अगर मैं यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली की बात करूं तो 11 दिसंबर 1992 को हमने जो है एसेंट यूनाइटेड स्टेट की ली थी, जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशंस। इस दिन जो है हमने जो है इसकी असेंट ली थी। किस पे? कन्वेंशन ऑफ जो राइट्स ऑफ चाइल्ड था, तो उसके रिगार्डिंग, चाइल्ड बच्चों के अधिकारों के रिगार्डिंग जो है इस तरीके की कन्वेंशन थी, जिसके लिए कि हमने यूनाइटेड स्टेट्स में जो है जो जनरल असेंबली है उसमें क्या किया, असेंट ली थी, मतलब उसको एक्सेप्ट एक्सेप्ट किया था, यानी कि उसकी स्वीकृति हमने ले ली थी। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात इसमें करें कि जो और और जैसा भी है, जो कि अगर देखा जाए तो स्टेट पार्टीज के लिए जो राइट इसमें निर्धारित किए गए थे कि जो है कि स्टेट को किस तरीके से कुछ मेजर्स हैं उनको फॉलो करना होगा, और उन मेजर्स को फॉलो करते हुए हम कहीं ना कहीं बच्चों के लिए जो सेफ्टी पर्पस है उसको हम बनाए रख सकते हैं। तो उसमें भी हमने ये देखा था कि इस तरीके से अगर हम देखें इसमें, तो अगर इस तरीके की कोई एक्टिविटी हो रही है जो कि किसी को इंड्यूसमेंट करके, कोर्स करके, या फिर किसी चाइल्ड को इस तरीके से इंगेज करके अनलॉफुली उसको सेक्सुअल एक्टिविटी करा रहे हैं, तो ये इलीगल है, उससे उस बच्चे को प्रिवेंट करना चाहिए। ये स्टेट की जिम्मेदारी एक बन जाती है। इसका क्लोज बी है, कह रहा है एक्सप्लॉइटेटिव अगर यूज हो रहा है चिल्ड्रन का किसी प्रोस्टिट्यूशन पर्पस के लिए या फिर अनलॉफुली सेक्सुअल प्रैक्टिसेस के लिए, किसी भी चाइल्ड का इस तरीके का अगर यूज हो रहा है, तो स्टेट की ये जिम्मेदारी हो जाती है, ये राइट, अगर ये देखा जाए तो लाइबिलिटी बन जाती है स्टेट पे कि वो इस तरीके की एक्टिविटी को प्रोहिबिट करे और कहीं ना कहीं इस तरीके का कानून बनाए, जिसके के लिए हम देखते हैं कि पॉक्सो एक्ट 2012 आया, जिसमें कि काफी हद तक अगर देखा जाए तो बच्चों को न्याय मिलना इसके थ्रू शुरू हुआ है। ठीक है।
तीसरा इसका क्लोज सी जो कह रहा है वो एक्सप्लॉइटेटिव यूज ऑफ चिल्ड्रन इन पोर्नोग्राफिक परफॉर्मेंस एंड मटेरियल्स। जो पोर्नोग्राफिक परफॉर्मेंस वगैरह होती हैं या इस तरीके के जो मटेरियल्स होते हैं सीडी डीवीडी के रूप में, उसके लिए भी बच्चों का जो यूज हो रहा है उससे भी प्रिवेंट करने के लिए स्टेट को कोई ना कोई कड़े कदम उठाने चाहिए। इस बात के बारे में इसमें जो है कहा गया है। ठीक है, तो ये तो एक जनरल सी बात थी कि भाई अगर इसका ऑब्जेक्ट ये देखा जाए तो ये एक तरीके से ऑब्जेक्ट है कि भाई स्टेट ये एक्ट क्यों लाया गया। तो कुल मिलाकर के एक्ट के पीछे जो पर्पज है, जो उसका जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य यही है कि जो बच्चे हैं, बच्चों के अगेंस्ट में जो ऑफेंसेस हो रहे हैं उन ऑफेंसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, भाई उन बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए कि इस तरीके के जो ऑफेंसेस है उन बच्चों के साथ ना हो, उससे बचाने के लिए ही इस एक्ट का आविष्कार हुआ है। एक तरीके से आप ये कह सकते हो। ये एक्ट जो है 14 नवंबर 2012 को इन्फोर्स होता है। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं सेक्शन 1 की, चैप्टर 1 की। जो सेक्शन 1 है चैप्टर 1 में, जो सेक्शन 1 है, सेक्शन 1 चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी की बात कर रहा है, प्राइमरी की बात कर रहा है, और ये कह रहा है कि जो चैप्टर 1 है, ठीक है, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट की बात कर रहा है। दिस एक्ट में बी कॉल्ड द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये जनरल सा सेक्शन है। ये सारी की सारी आप जितने भी बेर एक्ट में देखोगे तो इसी तरीके का शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट, उस एक्ट का नाम क्या है इसे बताने के लिए ही इस एक्ट का जो क्लोज 1 है वो बात करता है। क्लोज 2 कह रहा है कि इस एक्ट इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, यानी कि ये पूरे के पूरे भारत पे लागू हो रहा है। बट अगर आप देखोगे जो जम्मू कश्मीर का उद्देश्य था, इसमें जम्मू कश्मीर को 31 10 एंड 2000 जो है 19 में इसको जम्मू कश्मीर को एक्सक्लूड कर दिया, यानी कि इंक्लूड हटा दिया, एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर था उसको ओमिट कर दिया गया है 31 10 एंड 2019, 31 10 2019, यानी कि ये कह सकते हैं कि 31 अक्टूबर 2019 को इसको जो है जम्मू कश्मीर को भी इंक्लूड कर लिया गया है। अब पूरे के पूरे इंडिया पे ये एक्ट अप्लाई होगा, जो कि पोक्सो एक्ट कहा जा सकता है जिसको कि, ठीक है। 14 नवंबर 2012 इसकी इन्फोर्समेंट डेट है। इस एक्ट की जो डेट है वो 14 नवंबर 2012 है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। दूसरा इसमें जो क्लोज 3 है वो ये कह रहा है कि इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है इस एक्ट को नोटिफाई करने के लिए। तो उसने जो है 14 नवंबर 2012 को इन्फोर्स कर दिया, नोटिफिकेशन के द्वारा इसको जो है इन्फोर्स कर दिया है। ठीक है, नाउ वी कैन टॉक अबाउट सेक्शन 2। सेक्शन 2 डेफिनेशंस की बात करा। इन दिस एक्ट अनलेस द कंटेस्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, सेक्शन 2 ए इज टॉकिंग अबाउट एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट। एग्रावेटेड का मतलब होता है गुरुतर, एक तरीके से एग्रेसिव नेचर में, ठीक है। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट, इसका वही मीनिंग है जो सेक्शन 5 में दिया गया है। सेक्शन 5 में जो असाइन किया गया है मीनिंग एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट का वही मीनिंग है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट। इट वी कैन डिस्कस इट लेटर, जब हम सेक्शन 5 पे चर्चा करेंगे, इसको देखेंगे। सेक्शन 5 काफी बड़ा सेक्शन है, तो हम देखेंगे कि एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट क्या होता है। कि जब भी किसी बच्चे के साथ में इस तरीके का कोई पब्लिक सर्वेंट है, आर्मी पर्सन है, या फिर इस तरीके का पब्लिक ऑफिसर है, जब इस तरीके के जितने भी बंदे हैं, मैं जस्ट एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, वो अगर इस तरीके की एक्टिविटी करते हैं तो उसके लिए जो है उसको हम कह सकते हैं एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट। ठीक है, सेक्शन 2 बी, यहाँ बस आप इतना ही ध्यान रखिए कि सेक्शन 2 ए में एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट दिया गया, वही इसका मीनिंग है जो सेक्शन 5 में इसको एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, सेक्शन 2 बी का जो मतलब यहाँ पे बताइए, कहा है एग्रावेटेड सेक्सुअल असोल्ट। एग्रावेटेड सेक्सुअल असोल्ट, इसका हिंदी का अगर देखें तो गुरुतर, गुरुतर सेक्सुअल असोल्ट। गुरुतर क्या है? गुरुतर लैंगिक हमला, गुरुतर लैंगिक हमला।
जो सेक्शन 2 ये कह रहा है कि गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला, दोनों में अंतर है, काफी डिफरेंस है, इसके बीच में भी हम डिफरेंस देखेंगे कि क्या अंतर है, ठीक है। नाउ सेक्शन 2 क्लोज सी ये कह रहा है कि आर्म्ड फोर्सेस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस मीन्स आर्म्ड फोर्सेस ऑफ यूनियन और सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस ऑफिसर फोर्सेस एज स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल। जो स्पेसिफाइड किया गया है शेड्यूल के अंतर्गत वही आर्म्ड फोर्सेस का मतलब बता रहे हैं इसमें सेक्शन 2 सी में। 2D सेक्शन 2D कह रहा है कि मीन्स एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। चाइल्ड का क्या मतलब? चाइल्ड का मतलब है जो 18 साल से छोटा है, जो बिलो द 18 ईयर्स है, ही इज अ चाइल्ड, ही इज अ चाइल्ड। सेक्शन 2D है, सेक्शन 2D है। अब DA जो है, DA को कहीं ना कहीं हम इसमें देख सकते हैं कि DA सेक्शन जो डी है ये लिया गया 16/8/2019 से। इसका जो इंसर्शन है, इंसर्ट किया गया है सेक्शन 2DA को 16/8/2019 में जो है ये इंसर्ट हुआ था। इस क्या इंसर्ट हुआ था? चाइल्ड पोर्नोग्राफी। चाइल्ड पोर्नोग्राफी का क्या मतलब है? यानी कि बालक संबंधी जो अश्लील साहित्य है, अश्लील साहित्य है, जो बालक संबंधी अश्लील साहित्य, अश्लील साहित्य, इसके बारे में सेक्शन 2ADA बता रहा है। ये कह रहा है मीन्स एनी विजुअल डिपिक्शन, यानी कोई भी चित्र ऑफ सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंडक्ट इन्वॉल्विंग अ चाइल्ड, जिसमें कि चाइल्ड का इन्वॉल्वमेंट है, विच इंक्लूड पोर्नो फोटोग्राफ, जिसमें कि फोटोग्राफ पे इंक्लूड है, वीडियो है, डिजिटल और कंप्यूटर जनरेटेड इमेज कोई इस तरीके की है, इंडिस्टिंग्विशेबल इंडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम चाइल्ड, एक्चुअल चाइल्ड, जो कि चाइल्ड से लगभग वैसी मिलती जुलती है, एंड इमेज क्रिएटेड अडेप्टेड और मॉडिफाइड बट अपियर टू डिपिक्ट अ चाइल्ड। इस तरीके से अगर आप अडॉप्ट कर रहे हो, परिवर्तित कर रहे हो या उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन कर रहे हो, तो वो ये माना जाएगा कि आपने चाइल्ड पोर्नोग्राफी की है। सेक्शन 2D ये यही बात कर रहा है, सेक्शन 2D ये जो बात कर रहा है वो यही बात कर रहा है कि इस तरीके की अगर कोई भी फोटोग्राफी जिसमें कि आपने मॉडिफिकेशन किया या उसको अडॉप्ट किया या उसको क्रिएट किया है इस तरीके से कंप्यूटर से या डिजिटल किसी भी माध्यम से, ठीक है, जैसा कि बच्चे से रिलेटेड है वो, तो उसके लिए आप जो है चाइल्ड पोर्नोग्राफी के अंतर्गत आप आ जाओगे, है ना। इस तरीके से मतलब वो व्यक्ति जो है इस तरीके की अगर एक्टिविटी कर रहा है तो वो इसके अंतर्गत लायबल होगा। 2E सेक्शन 2E कह रहा है कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप क्या होता है। डोमेस्टिक रिलेशनशिप का यहाँ पे मतलब ये बताया गया है कि शैल हैव द सेम मीनिंग एज असाइन टू इट inclusive of Section 2 of the Protection of Women from Domestic Violence Act 2005। जो सेक्शन 2F है, सेक्शन 2F है, डोमेस्टिक प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, उसका जो सेक्शन 2F है उसमें बताया गया कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप का मतलब क्या है। यानी कि जो व्यक्ति एक छत के अंतर्गत रह रहा है, एक साथ रह रहे हैं इस तरीके से, है ना, तो उनके बीच में इस तरीके से वो एक ही मतलब घर में रह रहे हैं, या फिर इस तरीके से इसमें जो है कुछ डेफिनेशंस के तौर पे कुछ बताया गया है इस तरीके का, तो वो जो है डोमेस्टिक रिलेशनशिप में आएंगे, जिनकी शादी वगैरह हुई है, तो वो सब जो है डोमेस्टिक रिलेशनशिप के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। सेक्शन 2E इसमें यही कहा गया है, उसका यही मतलब होगा जो कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में जो मीनिंग दिया है वही मीनिंग लिया जाएगा इसमें, ठीक है। सेक्शन 2F कह रहा है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट हैज द सेम मीनिंग एज असाइन टू इट सेक्शन 3। जो सेक्शन 3 में इसका मतलब बताया गया पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट, प्रवेशन लैंगिक हमला, इसको बोलेंगे प्रवेशन लैंगिक हमला। प्रवेशन लैंगिक हमला, सेक्शन 2F प्रवेशन लैंगिक हमला, इसका वही मतलब है जो कि सेक्शन 3 में बताया गया है, ठीक है। अब सेक्शन 3 के अंतर्गत जब हम डिस्कस करेंगे तब देखेंगे प्रवेशन लैंगिक हमला क्या है ना। सेक्शन 2G प्रेस्क्राइब मीन्स बाय द रूल्स अंडर द मेड अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट के अंतर्गत जो रूल्स बनाए गए वो प्रेस्क्राइब है। H2H रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का सेम मीनिंग है जो कि दिया गया है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज एक्ट 1988 में, जो ये एक्ट है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एक्ट है 1988 का, उसके अंतर्गत जो मीनिंग है वही यहाँ पे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का मतलब बताया गया है।
Section 2I, sexual assault. Sexual assault is saying that has the same meaning as assigned to it in section 7. जो section 7 में जो sexual assault का मतलब बताया गया वही section 2I में sexual assault का मतलब है. ठीक है. Section 2J, sexual harassment, has the same meaning as assigned to it in section 11. Section 11 जब देखेंगे तब चर्चा करेंगे. ठीक है. 2K, section 2K, shared household. Shared household means a household where the person charged with the offense lives or has lived at any time in the domestic relationship with a child. कुल मिलाकर के अगर कोई व्यक्ति ऐसा डोमेस्टिक रिलेशनशिप है जिसका चाइल्ड के साथ में, तो ये माना जाएगा कि वो जो है शेयर हाउस होल्ड में रहा है. इस तरीके से शेयर्ड हाउस होल्ड में रहा है, यानी कि साझी गृहस्थी में उस बच्चे के साथ में रहा है वो व्यक्ति. Section 2L is talking about a special court, means a special court designated as such under section 28. So section जो 28 में जो special court का मतलब बताया गया है वही मतलब जो है यहाँ पे देखेंगे कि सेक्शन 28 का क्या मतलब है. 2L में सेक्शन 2L जो है स्पेशल कोर्ट के बारे में बात करता है. सेक्शन 2M, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर मीन्स अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 32 के अंतर्गत जो पब्लिक प्रोसिक्यूशन का अपॉइंटमेंट होता है स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर का, तो वो इसमें सेक्शन 2M में दिया हुआ है यहाँ पे. नाउ वी विल टॉक अबाउट सेक्शन 2 sub clause 2 or section 2 subsection 2. The words and the expressions used herein not defined but defined in IPC. जो वर्ड यहाँ डिफाइन नहीं है IPC में डिफाइन है, CRPC में डिफाइन है 1973, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015 में डिफाइन है, एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में डिफाइन है. शैल हैव द मीनिंग्स रेस्पेक्टिवली असाइन टू देम इन द सेड कोड्स और द एक्ट्स. तो उनका वही मतलब होगा जो वहां मतलब है वही यहाँ मतलब होगा, इसमें ये कहा गया है. तो ये आज की आपकी क्लास थी. इसमें जो डेफिनेशंस पार्ट है, सेक्शन का जो डेफिनेशन पार्ट है वो हमने देख लिया है. ठीक है. डेफिनेशन के अलावा अगर हम इसमें देखें तो चैप्टर 2 स्टार्ट हो जाता है. अब चैप्टर 2 जो इसका बात कर रहा है, थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं, चैप्टर 2 को देख लेते हैं, है ना. चैप्टर 2 ये बात कर रहा है, ये कह रहा है कि सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन, जो बच्चे हैं उनके अगेंस्ट में जो सेक्सुअल ऑफेंसेस हो रहे हैं, तो उसके बारे में चैप्टर 2 कह रहा है. ठीक है. चैप्टर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है, पार्ट ए, ये कह रहा है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट एंड पनिशमेंट देयर ऑफ. इसमें ये बता रहे हैं कि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट एंड उसका पनिशमेंट क्या होगा. पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट एंड उसका जो है पनिशमेंट क्या होगा, उसका पनिशमेंट क्या होगा. ठीक है. पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट और उसका पनिशमेंट क्या होगा. इसकी जो हमने डेफिनेशन देखी थी वो देखी है 2F में. ठीक है. 2F में इसकी जो है डेफिनेशन दी गई है, प्रवेशन लैंगिक हमला. प्रवेशन लैंगिक हमला. अ पर्सन इज सेड टू कमिट पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट. अगर कोई व्यक्ति इस तरीके का काम करता है तो वो तभी कहा जाएगा जब वो इन कंडीशंस के अंतर्गत वो एक्ट कर रहा है, तभी वो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट की कैटेगरी में आएगा, तभी वो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट की कैटेगरी में आएगा. ठीक है. पहला क्या है इसमें क्लोज, ये कह रहा है कि ही पेनिट्रेट्स हिज पेनिस. अगर वो इस तरीके का एक्ट कर रहा है टू एनी एक्सटेंट इनटू द वेजना, माउथ, यूरेथ्रा और एनस ऑफ द चाइल्ड, मेक्स द चाइल्ड टू डू सो विद हिम और एनी अदर पर्सन. अगर वो इस तरीके की एक्टिविटी खुद करता है या चाइल्ड को करवाता है तो भी वो क्या कर रहा है, वो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट कर रहा है. ठीक है. दूसरा, ही इंसर्ट्स टू एनी एक्सटेंड एनी ऑब्जेक्ट और एनी पार्ट ऑफ द बॉडी नॉट बीइंग द पेनिस इनटू द वेजिना, जो कि पेनिस नहीं है, यूरेथ्रा, अनस ऑफ द चाइल्ड, मेक्स द चाइल्ड टू डू सो विद हिम और एनी अदर पर्सन. ठीक है. तो उस इंसर्ट कर रहा है वो ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जिस जिस जो कि इलीगल है. ठीक है. इस तरीके का एक्ट जो है वो इलीगल है, तो वो क्या कर रहा है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट कर रहा है. फर्स्ट इसका जो पार्ट है वो है कि ही पेनिट्रेट्स हिज पेनिस. दूसरा, ही इंसर्ट्स. ठीक है. नॉट बीइंग द पेनिस, ये जो कुछ वर्ड हैं इनको आपको रिमेंबर रखना है. ठीक है. नॉट बीइंग द पेनिस, जो कि पेनिस नहीं है. ठीक है. थर्ड, ही मैनिपुलेट्स एनी पार्ट ऑफ द बॉडी. क्या कर रहा है, वो मैनिपुलेट्स कर रहा है. ही मैनिपुलेट्स एनी पार्ट ऑफ द बॉडी so as to cause penetration into the vagina, urethra, anus or
any part of the body of the child or makes the child to do so with him or any other person, then he commits penetrative sexual assault. Okay. Clause D, he applies his mouth to the penis. He applies his mouth. This word is important. A vagina, anus, urethra of the child or makes the child to do so to such person or any other person. Then he is committing that offense under section 3. डेफिनेशन में यही दिया है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट, इसकी जो डेफिनेशन है 2F में दी गई है, ठीक है। और ये बताया गया, इसको एक्सप्लेन सेक्शन 3 के अंतर्गत किया गया। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट होता क्या है एक्चुअली, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट क्या होता है। अब पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसका जो इसके जो क्वेश्चंस हैं प्री में इस तरीके से भी बन सकते हैं कि इनमें से कोई 3-4 जो है ऑप्शंस उठा लेगा और आपसे पूछेगा कि आप भी बताओ कि ये पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट है, एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट है, या फिर एग्रावेटेड सेक्सुअल असोल्ट है, या सेक्सुअल हैरेसमेंट है, क्या है। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए सेंटेंस के अंतर्गत कि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट में क्या क्या डिफाइन किया गया है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जैसे ही पेनिट्रेट्स, ही इंसर्ट्स, ही मैनिपुलेट्स और अप्लाइज हिज माउथ। तो ये कुछ वर्ड हैं जिनको कि आपको रिमेंबर रखना है। नाउ वी कैन टॉक अबाउट द पनिशमेंट फॉर द पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट। अगर कोई इस तरीके का ऑफेंस करता है तो वो किस तरीके के ऑफेंस के लिए लाइबल होगा। Whoever commits penetrative sexual assault shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than 10 years but which may extend to imprisonment for life, imprisonment for life, and shall also be liable to fine। यानी कि जो मिनिमम पनिशमेंट है इसमें ये एक चीज देखिए, whoever commits penetrative sexual assault, ठीक है, shall be punished, यानी कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है, जो इस तरीके का ऑफेंस करता तो मिनिमम पनिशमेंट तो उसने 10 साल दे दिया सेक्शन 4 में। मैक्सिमम जो पनिशमेंट है, मैक्सिमम पनिशमेंट है लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, मैक्सिमम पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, ठीक है। सब क्लोज टू क्या कह रहे, सबसेक्शन 2 भी हम बोल सकते हैं। सबसेक्शन 2 कह रहा है कि whoever commits penetrative sexual assault on a child below 16 years, अगर 16 ईयर से छोटा है, shall be punished with the imprisonment for term which shall not be less than 20 years but which may extend to imprisonment for life, which shall mean imprisonment for the remainder of the natural life। बची हुई जिंदगी भी वो जेल में बिताएगा, ऐसा इनका कहना है, ठीक है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब है जो रेस्ट लाइफ बचती है वो भी इसी के अंतर्गत आएगी, ठीक है। द फाइन imposed under subsection 1 shall be just and reasonable to pay the victim to meet the मेडिकल एक्सपेंसेस एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ सच विक्टिम, यानी कि जो फाइन इम्पोज होगा वो जस्ट और रीजनेबल होना चाहिए और वो विक्टिम को दिया जाएगा, ये कहा गया है, ठीक है, इसमें कहा गया है। तो आज की क्लास में इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में हम सेक्शन 4 और उसके फर्दर देखते हैं। बाकी आज के लिए गुड नाइट।